अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों आज हम गोल्ड के जीबीपी यूएसडी के एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि आज की मूवमेंट क्या रहेगी। सबसे पहले हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आज है 6 मार्च 2025 और सुबह के 4:37 हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आज की न्यूज़ की बात कर लें तो हाई इम्पैक्ट डेटा जो यूएसडी के रिलेटेड है, जीबीपी का है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। ये 2:30 पर टाइम और इसके बाय जाने के चांसेस हैं, है मीडियम। अच्छा, इसके अलावा यूएसडी के रिलेटेड एक नॉर्मल न्यूज़ है 5:30 बजे। इसके अलावा यूएसडी के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 6:30 बजे, जिसके अंदर $2-4 मूव होगी और ये आपको सेल आती दिखाई देगी। चांसेस यही है, बाकी जो है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मज़ीद डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद शाम को भी एक आध न्यूज़ है। गोल्ड की तरफ आ जाते हैं, जिसकी न्यूज़ अभी देखी है हमने। तो व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन करना है तो मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे रखा है और अपना मोबाइल नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। कोई भी इशू हो आपका तो वो भी सॉल्व हम करेंगे इंशाल्लाह फॉरेक्स के हवाले से। और हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं वीआईपी ग्रुप में, उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। अच्छा जी, गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड से पहले जीबीपी यूएसडी की कहानी ख़त्म कर लेते हैं शॉर्टली। ये सबसे पहले मैंने वीकली कैंडल ओपन किया है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। ठीक है, तो मार्केट को जाना चाहिए अभी जो है 1.3 तक और उसके बाद 1.31 तक। डे की बात कर लें आज की, अभी जो है देखें मार्केट एक हाई प्रेशर के साथ बाय जा रही है। पिछले दिनों भी मुझे याद नहीं कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एनालाइज सेंड किया था या वीडियो अपलोड की थी। वीडियो के अंदर बताया था कि जीबीपी यूएसडी आने वाले दिनों में बाय रहेगा। अब हमारे पास पीछे ये देखें अगर आप गौर से तो फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये एरिया आप देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके 1.27 से लेकर 276 से लेकर 1.272 तक। ठीक है, अगर मार्केट सेल लाएगी तो इस एरिया तक ही आएगी, वरना मार्केट ने अभी भी बाय जाना है, क्योंकि मार्केट डे के अंदर लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे। अब मार्केट ने लिक्विडिटी तो स्वीप करनी है, क्योंकि बगैर लिक्विडेशन के तो मार्केट चलती नहीं है। तो मार्केट ने इस एरिया तक जाना है और ये सबसे पहला जो इसका टीपी होगा वो ये एरिया बनता है 1.307 और इसका सेकंड जो टीपी बनता है ये ऊपर फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये एरिया 1.317 से लेकर 1.323 तक। ठीक है, मार्केट ने जाना है अगेन जो है, जो इसका आर्डर ब्लॉक पड़ा है या फेयर वैल्यू गैप भी कह लें, वो फिर ऊपर पड़ा है ये एरिया, जहां तक मार्केट जाएगी 1.330 से लेकर 1.336 तक, ये रेजिस्टेंस भी बन जाएगी। तो जीबीपी यूएसडी जो है वो अभी बाय है और इसके आखिर में भी यूएसडी आता है, तो एक्सयू यूएसडी लास्ट में यहाँ पे भी जो है यूएसडी है, तो इसका मतलब है गोल्ड भी बाय जा सकता है और आपके सामने जा भी रहा है। अच्छा, अब देखना ये है कि गोल्ड आज के दिन क्या करेगा, क्योंकि गोल्ड ने जो मुश्किल क्रिएट कर दी है ना, वो है कैंडल के अंदर कैंडल का क्लोज करना। जब भी कैंडल के अंदर कैंडल की क्लोजिंग होती है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ट्रेड करना। अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं पिवट पॉइंट। ये आ गया प्रीवियस कैंडल और ये आ गया इसका पिवट पॉइंट। तकरीबन पिवट पॉइंट बनता है 2912। तो अगर आज मार्केट सेल लाती है 2912 पे और इससे ऊपर कल की तरह अगर कैंडल क्लोज कर दे, बॉडी क्लोज कर दे H1 की, तो फिर मार्केट बाय में रहेगी। और अगर नीचे H1 की बॉडी क्लोज कर दी तो मार्केट मज़ीद सेल लाएगी
اور مزید کہاں تک سیل آ سکتی ہے یہ چیز بھی دیکھ لیتے ہیں. جو بقیہ وک بچی ہے اس کا بھی آپ نے 50% نکال لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کا بقیہ 50% وہ آ جاتا ہے 2906 کا. اب 2912 اور 6 کا ایریا بہت اہم ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ مارکیٹ یہیں سے بھی بائی جا سکتی ہے. یہ دیکھتے ہیں پھر کہ مارکیٹ نے کیا کرنا ہے. H4 میں آ جاتے ہیں ہم. H4 میں اگر ہم دیکھیں مارکیٹ کو باغور تو ہمارے پاس سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کا ایریا کی بات کر لیں تو مارکیٹ اس وقت اپنی ریزسٹنس پہ ہے. ٹھیک ہے, جہاں سے مارکیٹ بار بار سیل آ رہی ہے. مارکیٹ اس وقت اپنی ریزسٹنس پہ ہے اور یہی ایریا پہلے جو تھا اس کا وہ سپورٹ کا تھا. مارکیٹ یہاں سے بائی جاتی رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سپورٹ تھی اس کی جہاں سے مارکیٹ بار بار بائی جاتی رہی. اب مارکیٹ نے ریزسٹنس بنا لیا ہے. اب مارکیٹ کو اس ریزسٹنس کے حساب سے سیل لانا چاہیے. اگر پہلے مارکیٹ آتی ہے سیل پیوٹ پوائنٹ تک اور اس کے بعد اگین بائی جاتی ہے تو آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. میں آپ کو آپ سمجھ لیں انٹری دے رہا ہوں, یہ ویسے صرف آپ کے علم میں اضافے کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے, نہ کہ آپ ٹریڈ کریں یا نہ کریں, اس سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہوتا. مارکیٹ 2927 سے لے کر 2929 کے درمیان سے سیل لائے گی. آپ نے مارکیٹ کا جو ایس ایل رکھنا ہے پھر 2930.4 رکھ لینا ہے. مارکیٹ کو سیل کر لینا ہے اور مارکیٹ میں فرسٹ ٹی پی آپ کا 2919 ہوگا اور سیکنڈ ٹی پی پھر یہی پیوٹ پوائنٹ 2912 ہوگا. ویسے میں نے کبھی یہ گروپ کے اندر سگنل دیتا ہوں, اس کے اندر تو نہیں دیا, لیکن آج پتہ نہیں کیوں بس دل کر رہا تھا. اچھا, اب مارکیٹ اگر دو کنڈیشنز ہیں. سب سے پہلے کیونکہ سٹرکچر بائی کا ہے تو بائی کی طرف دیکھ لیتے ہیں. مارکیٹ فار ایگزامپل یہاں سے سیل نہیں آتی جو میں نے آپ کو سگنل دیا. مارکیٹ ریزسٹنس کو بریک کرتی ہے, سپورٹ بناتی ہے, اس کے بعد بائی جانے لگے تو 2942 سے 44 تک جو ہے آپ وہ بائی کر سکتے ہیں. پھر اوپر جو ہے وہ ریزسٹنس پڑی ہے مین, جہاں تک آپ نے بائی کرنا ہے 2954 تک. پھر مارکیٹ بائی کی طرف رہے گی. اگر پیوٹ پوائنٹ سے نیچے کلوز ہو جائے تو H1 کا کینڈل تو فرسٹ ٹی پی ہمارا 2906 ہوگا اور سیکنڈ پھر ہم سیل کریں گے ریجیکشن زون تک. ریجیکشن زون تک آپ نے لازمی سے ویٹ کرنا ہے. مارکیٹ اگین جو ہے 2897 سے 94 کے درمیان بائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس سے سیل لائی تو پھر تو اوورال مارکیٹ سیل لیا ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ نے آ کر رکنا ہے 2960 پہ. 2960 سے لے کر 2860 سے لے کر 2853 کے درمیان. ٹھیک ہے نا. H1 کے اندر جانے سے پہلے ہم فیبناچی لگا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ مارکیٹ کا بائی کا لیول کیا رہے گا. تو آپ نے پریویس لو سے ہائی تک اور ہائی سے ہائر لو تک یہ فیبناچی لگانی ہے اس طرح سے. اب آپ دیکھیں مارکیٹ فیبناچی کو کتنے ایک اچھی رسپیکٹ دی ہے. مارکیٹ نے 50 کے لیول میں گئی اور مارکیٹ جو ہے اگین سیل لانا سٹارٹ ہو گئی. اب مارکیٹ جو ہے وہ 60 کے لیول تک جا سکتی ہے 2937. ٹھیک ہے, 2937 اگر باڈی کلوز کر دیتی ہے 2930 تک H1 یا 4 کی تو آپ 37 تک بے دھڑک ہو کر بائی کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ جو ہے 2949 بنتا ہے تو آپ 48 تک جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں. مارکیٹ پھر بائی میں رہے گی اور اس سے اوپر گئی تو پھر لاسٹ جو ہے وہ ہے 2963 کا لیول. 62-63 تک جائے گی, آپ نے 60 تک پھر بائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ مارکیٹ جو ہے وہ پھر بائی رہے گی. اور اگر سیل لانا ہے تو ہمارے لیے یہ 3 پوائنٹ ہے. ابھی پیوٹ پوائنٹ کو بریک کرے گی تو 2906 اور پھر ریجیکشن زون 2896 سے لے کر 2894 یہاں تک مارکیٹ آئے گی. اگر یہاں سے گرے گی تو مزید سیل جائے گی.
H1 की बात कर लें तो आप देखेंगे कि मार्केट इस वक्त एक साइड ट्रेंड के अंदर चल रही है, ठीक है ना। साइड ट्रेंड के अंदर क्यों चल रही है, उसकी रीज़न है जो H4 के अंदर कैंडल डे के अंदर भी कैंडल क्लोज है और H4 के कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज है। जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करती या नीचे क्लोज नहीं करती ना, ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि कल NFP का डेटा आने वाला है, फ्राइडे है कल, तो मार्केट ने फिर अपने रंग दिखाने हैं कल। H1 के अंदर अब मार्केट चल रही है साइड ट्रेंड के अंदर, तो आपने क्या करना है, इसको सपोर्ट मान लेना है। मैं इसी को ही आगे ड्रा कर देता हूँ। ये आपकी होगी सपोर्ट 2894 से लेकर 2900, और आपकी जो रेजिस्टेंस है वो भी आपको नज़र आ रही है 21 से लेकर 32 तक, ठीक है ना, 32 नहीं बस 30 तक। अब मार्केट इसी के दरमियान रहेगी। जब भी मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे, रीटेस्ट कर ले, तब हम ओवरऑल 2860 तक सेल में रहेंगे। अगर मार्केट इसे आज ब्रेक कर देती है, रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करती है, तो हम 2960 तक फिर जो है वो बाय में देखेंगे मार्केट को, कि मार्केट ने बाय में रहना है। ठीक हो गया। मज़ीद जो है आप मुझसे चाहे गोल्ड के बारे में डिटेल पूछनी हो तो मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन करने के लिए XNS का लिंक भी मैंने दे रखा है, जिस प्लेटफॉर्म से आपने ट्रेड स्टार्ट करनी है।